हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए। आपको दिए है कोष्टक के अंदर गुण 50 की घात 1/6 का मान क्या होगा, ये आपको पूछा गया है। बच्चों ये जो हमारा क्वेश्चन है यह घातांक वाला क्वेश्चन है, घात और घातांक। अच्छा, घात किसे कहते हैं और घातांक किसे कहते हैं? ये जो ऊपर लगी हुई है ये आपकी कहलाती है घात, और ये पूरी जो संख्या है ये आपकी कहलाती है घातांक, और ये जो 49 है ये आपका कहलाता है आधार। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देकर बताऊं, यदि आपको 3 की पावर 2 दे दिया है तो ये जो 2 है ये पावर कहलाती है, ये हम इसे घात भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो 3 है इसे हम बोलते हैं आधार, ये क्या कहलाता है? आधार कहलाता है। और ये जो पूरी की पूरी संख्या है आपकी ये कहलाती है घातांक। आ गई बात समझ में? ठीक है। अब एक चीज और बच्चों, यहां पर जो आपको घात दी है वो 1/6 के रूप में आपको घात दी है। यदि आपके पास कोई संख्या है, जैसे कि मैं √2, ठीक है, आपको दिया है 3√5, आपको दिया है रूट के अंदर 6 और यहां पर दे दिया 7। तो देखो √2 का मतलब क्या होता है, यहां पर कुछ भी नहीं है ना, तो यहां पर ये 2 छिपा हुआ है, और इसका मतलब ये होता है कि 2 के ऊपर पावर 1/2 है। इसका मतलब होता है 2 की पावर 1/2, और इसका मतलब होता है 5 की पावर 1/3, और इसका मतलब होता है 7 की पावर 1/6। आगे यहां तक बात समझ में? तो यहां पर हमको दिया है गुण 50 की पावर 1/6 का मान क्या होगा। इसको हमें सरल करना है, तो कैसे सरल करेंगे? देखिए, कुछ भी नहीं है, बड़े आराम से हमारे इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ठीक। देखिए यहां पर हमको दिया गुण 50 की घात 1/6। अब ये जो 49 है इसको हम 7 गुणा 7 के रूप में लिख सकते हैं ना, और इसकी घात 1/6। 7 गुणा 7 को हम 7 की पावर 2 लिख सकते हैं, और यहां आ जाएगा आपका 1/6। अब क्या होगा, ये हो जाएगा 7 की पावर 2 गुणा 1/6। ध्यान दो बच्चों, यहां पर 7 की पावर 2 है, और इसके ऊपर जो पावर है वो 1/6 पावर है। यहां पर देखो गुण 50 के ऊपर आपकी 1/6 पावर थी, हमने यहां पर 49 के टुकड़े किए हैं 7 गुणा 7 के रूप में, ठीक है। तो ये जो पावर आई है आपकी, ये 7 के ऊपर पावर आई है, ठीक है, और इसके ऊपर जो पूरी की पूरी पावर है वो 1/6 पावर है। और हम सबको मालूम है जब पावर के ऊपर पावर होती है तो उनका मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी कि इन दोनों का गुणा किया जाएगा। तो हमने गुणा की है 2 गुणा 1/6। अब देखिए 2 से 6 कट जाएगा, तो पीछे रह जाएगा 7 की पावर 1/3, और 7 की पावर 1/3 का मतलब क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया। यहां देखिए 5 की पावर 1/3 मैंने लिखा था, इसका मतलब होता है क्यूब रूट 5। तो इसका मान क्या हो जाएगा आपका, बराबर हो जाएगा ये क्यूब रूट के अंदर 3, ये 7, यानी कि क्यूब रूट 7 हो जाएगा। ये आपका इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों आंसर आएगा। तो यहां पर देखिए कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ये डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ओके, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इस बार हमको क्या दिया है, यहां पर देखिए हमको दिया कोष्टक के अंदर 8/64, और पावर आपको दी है माइनस में, -4/3 ये पावर दी है, का मान क्या होगा। इसको हमें सरल करना है और इसका मान ज्ञात करना है। तो इसको कैसे सरल करेंगे, यहां पर देखिए बच्चों आपको जो घात दी है इस बार आपको माइनस में घात दी है। घातांकों का एक नियम है बच्चों, यदि आपको दे दिया जाए m की पावर -y है तो ये 1/m की पावर y हो जाएगा। यानी ऊपर यदि पावर आपकी माइनस में है तो वो बट्टे में जाकर क्या हो जाएगी, आपकी प्लस में हो जाएगी, और बट्टे में यदि आपकी पावर प्लस में है तो ऊपर जाकर के वो आपकी पावर माइनस में हो जाएगी। आगे बात समझ में? अब यहां पर देखिए हम क्या करेंगे, इस पावर को हमें क्या करना है, प्लस में बदलना है। तो पावर को हम नीचे ले जाएंगे, तो ये पावर तो इसके ऊपर भी है, पावर इसके ऊपर भी है, तो इन संख्याओं को हम पलटी मार देंगे। 64 आपका ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और 8 है वो आपका नीचे आ जाएगा इस प्रकार, और पावर जो है वो आपकी 4/3, ये लो पावर आपकी प्लस में बदल चुकी है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब देखिए ये 8 64 की पावर 4/3, और है ना ये 4/3 64 के ऊपर भी है 4/3,
आपके 8 के ऊपर भी है, यानी ये पावर दोनों के ऊपर है। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं बच्चों, 64 की पावर 4/3 बटे 8 की पावर 4/3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दो, 8 की पावर 4/3 में से 64 की पावर 4/3 को हम बड़े आराम से काट सकते हैं। इस प्रकार देखो, 64 की पावर 4/3 और बटे है 8 की पावर 4/3, इसका भाग दे देंगे, काट देंगे तो पीछे क्या रह जाएगा आपका, देखो इसमें से इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 8 की पावर 4/3 रह गया। ठीक है, अब देखिए 8 की पावर 4/3 है, इस 8 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और इसके ऊपर पावर क्या है 4/3। पावर के ऊपर पावर हो तो उनका मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 3 गुणा 4/3, 3 से आपका ये 3 कट हो जाएगा, पीछे रह जाएगा आपका 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4 का मान कितना होता है, ये 16 होता है। और यही बच्चों आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यहां पर देखिए ये 16 आपका इस क्वेश्चन का आंसर है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ओके, तो चलो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। थोड़ा सा हट कर आइए, हमको दिया है देखो 4 की पावर 6 फिर गुणा 64 की पावर 2 और देखो ये बराबर आपको दिया है 16 की पावर 2 गुणा 4 की पावर n, तो n का मान क्या होगा ये हमको पूछा गया है। बच्चों थोड़ा सा ध्यान दो आप, यहां पर देखो बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब हुआ इधर वाले घातांक और इधर वाले घातांक ये आपके बराबर है। जब घातांक बराबर है तो उनकी घातें हैं वो भी आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर देखिए सबसे पहले हम इनके आधार जो है वो समान करेंगे। तो आधार समान करने के लिए क्या करेंगे, यहां पर देखो आपका दिया 4 की पावर 6, तो यहां पर हम लिख देंगे ये 4 की पावर 6 फिर गुणा, यहां पर देखो 64 की पावर आपको 2 दिया है तो इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3 और ऊपर आ जाएगी आपकी पावर 2 आ जाएगी ना। देखो 4 की पावर 3 का मतलब 64 होता है, यदि आप 4 गुणा 4 गुणा 4 करोगे तो उसका मान 64 आएगा। ठीक है, फिर हम यहां लिखेंगे बराबर 16 की पावर 2, तो 16 को हम 4 की पावर 2 लिख सकते हैं, 4 गुणा 4 कितने होते हैं 16 होते हैं, तो ये 4 की पावर 2 और इसके ऊपर पावर कितनी है 2 और गुणा हो जाएगा 4 की पावर ये n। अब ध्यान दो बच्चों, इधर भी आपके आधार समान है और इधर भी आपके आधार समान है, यानी कि आधार आपके समान हो गए हैं। ये हो जाएगा आपका 4 की पावर 6 फिर गुणा, ये देखो 4 की पावर कितना हो जाएगा, 3 को 2 से गुणा कर लो, ये हो जाएगा 4 की पावर ये 6 और बराबर क्या हो जाएगा आपका 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 गुणा 4 की पावर n। जब आधार समान हो और मल्टीप्लाई का चिन्ह बीच में हो तो घातें आपस में जुड़ती है, ये भी घातांकों का आपका एक नियम है। तो ये हो जाएगा बच्चों 4 की पावर 6 प्लस 6 बराबर हो जाएगा 4 की पावर 4 प्लस n। अब घातों की हम घातों की तुलना कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, पहले यहां लिख लेते हैं 4 की पावर 12 बराबर 4 की पावर 4 प्लस n। अब घातों की तुलना करेंगे तो ये हो जाएगा, यहां ले लेता हूं मैं, ये हो जाएगा आपका 12 प्लस 4 प्लस n और n बराबर हो जाएगा 12 माइनस 4, n बराबर हो जाएगा 12 में से 4 को घटा दो, पीछे रह जाएगा आपका 8। तो n का जो मान आपका आएगा बच्चों वो आएगा आपका 8। यहां पर देखिए सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों आज के लिए इतना ही। बच्चों यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको मेरे इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो फिर आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा फायदा मिल सके। थैंक यू।